जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का लेक्चर 5 होगा। इसमें आपको डेंसिटी के बारे में पूरा फुल कंप्लीट सिखाया जाएगा। कितने टाइप्स का डेंसिटी होता है, कौन सा डेंसिटी कैसे होता है और किस तरह से हम लोग डेंसिटी गैसेस का निकालते हैं। आज इसके लिए स्पेशल वीडियो होगा। ये सबसे पहले आपको जब भी डेंसिटी का नाम आएगा तो ऐसे तो आपको पता है कि फिजिक्स के भाषा में हम लोग डेंसिटी डी बराबर क्या लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम होता है। घनत्व तो जब भी निकालना हो तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यानी कि क्या बताता है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटता है। तो ये तो यही है इसका परिभाषा होता है। लेकिन हम लोग देख केमिस्ट्री में और जब भी आपको डेंसिटी का नाम मिलेगा तो याद है डेंसिटी को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो जो एक्चुअल डेंसिटी होता है, जो एक्चुअल घनत्व होता है, जिसको हम लोग डी के द्वारा सुनिश्चित करते हैं लोग। एक हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग रो के द्वारा सूचित करते हैं, फिजिक्स में आपको मिलता है। और एक होता है वेपर डेंसिटी, जिसको हम लोग वाष्प घनत्व कहते हैं और इसको बारका डी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये 3 तरह का घनत्व हम लोग का मिलने पड़ने रहता है। अब देखिए क्या होता है, ये तो एक्चुअल घनत्व हो गया, मतलब वास्तविक जो घनत्व होता है यही होता है। लेकिन यह दोनों क्या होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब तुलना किया रहता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यह पानी के कंपेयर में तुलना करता है। मान लें डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, इसको किसके तुलना करते हैं, डेंसिटी ऑफ H2O से 4 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है, रो मिलता है। अभी हम बताएंगे कैसे इसको कंपेयर करना है, उसको भी आपको छोड़ देना है। बस आपको बता रहे हैं कि होता क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहे हैं। सबको पूरा फुल पढ़ेंगे लोग। ये जो वेपर डेंसिटी होता है ये भी तुलना ही करते हैं। रिलेटिव मतलब लिखे तो तुलना ही होता है। और ये किसके कंपेयर में तुलना करनी, पहला याद रखना है कि यह केवल गैस के लिए चलता है। इसमें तुलना हम किसके लिए करते हैं लोग, तो डेंसिटी किसी का निकालना हुआ तो गैस के लेके चलेंगे, नहीं डेंसिटी हमारा गैस हो गया। और डेंसिटी किससे कंपेयर कर देंगे लोग, H2 गैस से। तो पूछा जाएगा कि तीनों में क्या अंतर है, तीनों में क्या अंतर बताइएगा। यह एक्चुअल घनत्व हो गया, यानी किसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तुलनात्मक है, यानी कि डेंसिटी ऊपर किसी का लेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस, और इसको तुलना किससे कर देंगे लोग, H2O का घनत्व से 4 डिग्री सेल्सियस पे। यह टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर बदल दिएगा तो यहाँ रिजल्ट बदल जाएगा। और वेपर डेंसिटी का होगा, इसको भी तुलना करना है किसके साथ, किसी गैस के घनत्व को वाटर गैस थी हाइड्रोजन गैस के घनत्व से जब तुलना करते हैं लोग तो हमारा वेपर डेंसिटी वाष्प दाब मिलता है। सबका फॉर्मूला क्या होगा ये भी देखा जाएगा। आपको सीधा सीधे पता चल रहा है कि अभी डेंसिटी है, तुलना करें, लेकिन दोनों का ही क्या ही नहीं होता है। कैसे नहीं होगा अभी आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल घनत्व के साथ। इसी से अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास में। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछा है डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी डी घनत्व क्या होगा। अरे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख दीजिएगा रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो इस शॉर्टकट में आपका डेफिनेशन अच्छा से हो जाएगा। लेकिन हम लोग का पढ़ना है केमिस्ट्री में डेंसिटी का रोल क्या होता है। तो आपको जो हमारा रेगुलर लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा, पिछला लेक्चर उन्होंने PV = nRT बनाए थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तेरा नाम क्या है, प्रेशर वॉल्यूम, तेरा नाम क्या है, यही आपको ट्रिक बताया थे। यानी कि PV = क्या होता है, nRT, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा इधर उधर चेंज करना है। इसी को चेंज करके हमने डेंसिटी का फॉर्मूला लाना है। अब इसको कैसे चेंज कीजिएगा, PV इसको भी छोड़ दिए। मोल तो हम लोग को पता है कि मोल निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला दिखाया था, आपको ट्रिक भी बताया था कि मोल को कैसे निकालना है। मोल के लिए एक फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, यानी कि छोटका मास ले लेते हैं इन ग्राम में, बटा फॉर्मूला मास बड़का मास ले लेते हैं। एक तो यह फॉर्मूला था हम लोग का निकालने के लिए। एक क्या था, अगर नंबर दिया होगा तो जो नंबर होगा उसको एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देना है।
एक और हमने दिया चलो वॉल्यूम अगर दिया होगा किस में होना चाहिए, लीटर में कब होना चाहिए, एट एसटीपी और एनटीपी पे होना चाहिए। तो भाग कितना दे देंगे लोग 22.4 लीटर से। तो ये हम लोग का 3 को कॉमन सा फॉर्मूला था और आपको ट्रिक बताए थे कैसे कैसे करना है। तो यहाँ हम लोग अभी इसको चुरा के ला रहे हैं यहाँ से। यहाँ मोल के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग जी, गिवन मास इन ग्राम बाई फार्मूला में। तो गिवन मास को हम लोग स्मॉल एम लिखते हैं और फार्मूला मास को बड़का एम लिखते हैं इंटू आर और टी हो गया। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ईएम को नीचे आया तो इधर आ जाएगा गुना में, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एम भी इज इक्वल टू एम आर टी हो जाएगा। और भी को हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, पी एम। ऐसे फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, पी एम इज इक्वल टू भी इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हम लेते हैं एम बाई भी, और यहाँ से हमारा क्या हो गया आर टी। अभी आपको ऊपर बताए हुए हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, एम बाई भी होता है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी एम इज इक्वल टू, यह बड़का एम है, पी एम इक्वल टू एम बाई भी के लिए क्या लिख दिया लो, डी लिख दिए, और आर टी हो गया। तो इसको याद रखने का ट्रिक याद रखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम बाई आर टी। इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, पीएम ने ऑर्डर दिया डर रात। आपको पता है कि किसी भी कंट्री का राजा कौन होता है, पीएम जी। और पीएम जी का क्या होता है, किसी को कुछ ऑर्डर नहीं देना रहता है ना, मतलब सबको अपने मुट्ठी में लेके चलना है। तो याद रखिएगा पीएम ने क्या ऑर्डर दिया, डर रात। अब यहाँ से हम लोग डेंसिटी का तो फॉर्मूला मिल गया, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब यहाँ से जिसको भी कुछ नहीं पता होगा कि किसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं डी बराबर पी एम बाई आर टी। डी फोर क्या होगा जी, डेंसिटी होगा। आर फोर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो कि पहले पढ़ा चुके हैं। इस सबके खानदान के एक एक बराबर है। टी फोर टेम्परेचर, एम फोर हो गया मोलर मास, और पी फोर हो गया प्रेशर। तो जिसको नहीं याद होगा वो ऐसा लिख लीजिएगा, लोग काम करेगा कि किसको क्या कहते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे लोग तो वहां इसकी जरूरी आ जाएगा। अब इसे सर जी कहिएगा कि सर जी इसको पढ़ने से फायदा क्या है, ताइए हम एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा कि मान लें कोई अननोन गैस है, आपको पता है कि अननोन मतलब क्या होता है, अनजान होता है। हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी गैस है, क्या क्या है। अब कह दिया कि इसका मोलेकुलर मास बताइए क्या होगा, मतलब मोलेकुलर मास से तो हम पता ही कर सकते हैं कौन सी गैस होगा। मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि एक से अधिक गैस के मोलर मास सेम हो सकते हैं। तो अब ऐसे तो पहले आपको सबसे पहले दिक्कत है यार, आदमी के पास चयन नहीं हुआ तो आप उसका वेट कैसे बताइएगा, भार कैसे बताइएगा। तो हमको इस गैस के बारे में नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि मोलर मास इसका क्या होगा। और जो लोग डायरेक्ट मोल कंसेप्ट इक्वल पढ़ते हैं ना, हमारे स्टाइल में नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। उन लोगों के साथ में दिक्कत क्या होगा कि यहाँ दिया क्या रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा। प्रेशर का कुछ न कुछ वैल्यू मान लेते हैं, 1 atm आपका प्रेशर दिया हुआ है। यहाँ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ नहीं दिया रहता है मेनली, मतलब वॉल्यूम मान लीजिए नहीं रहेगा। और यहाँ पे गिवन मास भी नहीं रहेगा। यहाँ पे डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी कितने रहते हैं 0.2 ग्राम पर mm। और यहाँ पे आपको दे देगा टेम्परेचर दे देगा 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ मोल कंसेप्ट में तो सोचते हैं लोग कि वॉल्यूम होगा, और क्या सोचते हैं लोग, कहते हैं लोग मतलब ये भी होता है मोल कंसेप्ट में कहीं यार पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में पढ़ना नहीं है। तो वहां पर दिक्कत ये भी होता है कि पी का कहाँ यूज करे, टी कहाँ से आ गया, डी कहाँ, डी तो समझ में आता है कि डी बराबर, वहां क्या दिमाग लगाते हैं, डी बराबर एम बाई भी। तो यहाँ से वॉल्यूम और दिया रहता है, मान लेते हैं 2 atm दिया रहता है, माने हैं दिया नहीं हो, तो 2 atm जब दिया रहता है तो आप क्या कीजिएगा लोग, एम बराबर यहाँ शॉर्टकट होना है, स्टूडेंट लोग फॉर्मूला लगा देते हैं लोग, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा डी इंटू भी। तो डी इंटू भी कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 2 गुना 0.2 यानी कि 0.4।
जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो है ये मोलर मास नहीं है, ये गिवन मास है, दिया गया मास है। जो हम लोग क्वेश्चन में लेते हैं लोग वह यह द्रव्यमान है, हमको तो मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास के लिए यह फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए अभी हम लोग जो पढ़े थे लोग, तो यहाँ फिर से एक बार आप क्वेश्चन समझ लें। एक अननोन गैस है जिसका हमको मोलर मास निकालना है। दिया क्या हमको, प्रेशर 1 एटम दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 0.2 ग्राम पर ml और टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका कर रहा है कि मोलर मास क्या होगा। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, मोलर मास निकालने के लिए बेचारा इसके सरल में जाएंगे लोग, जो अभी डेंसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ लो उसके सरल में जाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। डी बराबर होना क्या पढ़ा था लोग, PM/RT। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक और पढ़ा था PM=DRT। तो हमको निकालना है क्या है, एम, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, DRT/P हो जाएगा। अब यहाँ दे सबका वैल्यू दिया हुआ है, बस एक किसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, R का। तो R तो कांस्टेंट होता है, ये जो होता है कांस्टेंट होता है। अब इसका आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, और जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उनको तो याद होगा, नहीं देखे हैं उनको दिक्कत हो सकता है। तो R का वैल्यू यहाँ कितना रखना है, तो R का वैल्यू आपको रखने का स्टाइल होता है, टेम्परेचर देकर रखेगा ताकि कटने वाला होगा तो कट जाएगा। यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, तो R का वैल्यू आराम से कितना रख सकते हैं लोग, 0.0821 ATM। अब ATM हम लोग क्या चूज किए, क्योंकि हमने जो प्रेशर दिया हुआ है ATM में दिया हुआ है, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ देखना है कि कौन सा यूनिट प्रेशर का, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही यहाँ यूनिट करना है, क्योंकि R का यूनिट अलग अलग यूनिट के साथ अलग अलग वैल्यू होता है। तो आपको ये सब पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, जिसको भी नहीं देखे हैं देख लीजिए पक्का। तो यहाँ से हमारा M= क्या हो जाएगा जी, DRT/P। तो D का वैल्यू कितना है 0.2, R का वैल्यू कितना है 0.0821 इंटू T का वैल्यू कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ सेल्सियस में कभी नहीं रखते हैं, केल्विन में रखना है 273 केल्विन। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 298 केल्विन आ जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, P का वैल्यू 1 है, यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा जी, 0.2 गुना 0.0821 गुना 298 केल्विन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही हमारा ग्राम पर मोल में हो जाएगा। तो इस तरह से डेंसिटी पढ़ने का तो एक तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी यही सीखते हैं हम लोग। ये जो अभी आपको प्रोसेस बताया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कोई जब बढ़िया एग्जाम दीजिएगा जे नीट का या फिर मतलब BHU सब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई कह देगा कि एक अननोन गैस है जिसका प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, टेम्परेचर पता है, अब इसका मोलर मास बताइए। तो वहां पर लड़के लोग से मतलब जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनसे दिक्कत होता है। अभी हम लोग आइए इसको अच्छे से थोड़ा सा इसको ऑपरेशन करते हैं। लोग क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देख कंपेयर मतलब आपको पता है तुलना करना है। हम लोग अभी ऑपरेशन किसके लिए करना है, किस इक्वेशन का, इसको अभी ऑपरेशन करना है। अभी हम डेंसिटी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं लोग, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, ऑपरेशन करना है। मतलब अलग यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है इस पढ़ने से। तो एक बार हमको क्या कहेगा ना कि दो अलग अलग गैस है, बहुत घुमा घुमा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए दो अलग अलग गैस दे, वो ए गैस है और एक वो बी गैस है, ठीक है। अब कह देगा ना कि जो ए गैस है इसका कुछ मतलब कह देगा कि इसका टेम्परेचर जो है T है, प्रेशर जो है P है। इसका भी कह देगा टेम्परेचर क्या है T है और प्रेशर क्या है P है। अब कहेगा कि अब देख गैस दोनों अलग अलग है, ये तो पक्का पक्की बात है कि यार मोलर मास अलग अलग हुई होगा। जब हम लोग गैस अलग अलग कर दिए तो मान लीजिए क्या होगा, सेम हो सकता है लेकिन हम लोग सेम मानेंगे नहीं ना। मान लिया अभी एक N2 गैस होगा तो इसका मोलर मास कितना होगा 14 दूनी 28। जबकि वहीं H2 गैस अगर होगा तो उसका मोलर मास कितना होगा, एक एकम 2 होगा। तो इस तरह से आपका मोलर मास अलग अलग जब गैस ले लो तो ज्यादातर चांस है कि अलग अलग ही आएंगे, सेम होने के चांस तो मुझे कि लगभग 1% है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लोग मोलर मास इसका मान लिया कि M1 है और इसका मोलर मास मान लिया कि M2 है। अब कहेगा नू इसका ये वो किसी एक का डेंसिटी दे देगा और कहेगा कि दूसरा का डेंसिटी बताइए। मतलब D1 दे देगा तो कहेगा D2 बताइए, D2 दे देगा तो D1। मतलब दोनों में से किसी एक का दिया रहता है और किसी एक को पूछता है।
अब मोलर मास सर दिया रहेगा भाई जी, यहाँ कोई नाम ही दे देगा तो आपको मोलर मास निकल ही जाएगा, जिसमें यहाँ N2 लिए रहते हैं और यहाँ H2 लिए रहता है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 28 रखते लो और यहाँ 2 रखते लो। तो मोलर मास उसके मन की बात होता है, दे भी सकता है या फिर गैस का नाम दे देगा, आपको वहां से निकालना होगा। तो अब कहिएगा सर जी इसको हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यहाँ भी तो हम लोग कंपेयर ही कर रहे हैं लोग, यहाँ क्या कंपेयर किया जाएगा, ए के कंपेयर में बी का डेंसिटी क्या होगा वो आपको बताएगा। तो यहाँ से हम लोग अब कंपेयर कैसे करना है, तो इस आराम से उस बेचारा को उठा के लाना है। कभी भी देखिए बनाने का स्टाइल सीख दिया, ऐसे ही बनाना है। PM इज इक्वल टू क्या हो गया, DRT, हम लोग नहीं पढ़ा है लोग। अब इसमें जो जो चुपचाप है, मतलब जो यहाँ और यहाँ नहीं बदल रहा है उसको चुपचाप कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। तो कौन नहीं बदला है, P नहीं बदला है, T नहीं बदला है। तो यहाँ P नहीं बदला है और T नहीं बदला है। और R जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये किसी के लिए नहीं बदलता है। तो यहाँ चुपचाप कौन रहने वाला है जी, यहाँ 3 वो चुपचाप रहने वाला, मतलब नहीं बदलने वाला है। यहाँ जो होगा सेम यहाँ भी होगा। तो इसको क्या कर देंगे लोग, कांस्टेंट कर देंगे लोग। अब ये बच क्या गया, यहाँ M बच गया और यहाँ D बच गया। तो D को पहले लिख देना है और M यहाँ है तो M को इस साइड ले देते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में सिंबल का यूज करना है। जब कांस्टेंट को हटाते हैं ना तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, मतलब इसको ना डायरेक्टली हिंदी में कहते हैं लोग समानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ D समानुपाती हो गया M के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि D2 अगर यहाँ लिखेंगे तो बराबर में इधर M2 लिखेंगे, बाटा कर दिए D1 कर दिए तो यहाँ बाटा में क्या हो जाएगा M1। मतलब जब यह बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। तो यहाँ D2 है तो यहाँ M1 है, यहाँ D1 है तो यहाँ M2 है। इस तरह से यहाँ से हम लोग इसको क्या होगा, रिलेशन निकल जाएगा। तो आप सीधा सीधे समझ लीजिए लोग कि जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम होता है किसी भी गैस का, तो उसका घनत्व जो होता है उसका मोलिकुलर मास के डायरेक्टली होता है। मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो घनत्व ही बढ़ेगा, मोलिकुलर मास घटेगा तो घनत्व उसका क्या होगा, घटेगा। यही आपको ये सिंबल बता रहा है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा आइए देखते हैं लोग। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, कह देगा कि एगो CH4 गैस है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं लोग 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मान लेते हैं 1 atm और डेंसिटी मान लिया D1 इसका दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर mm। जबकि दूसरा यही कह देगा कि एक अननोन गैस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर का देगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर का देगा 1 atm और डेंसिटी का देगा D2 मान लेते हैं 0.1 ग्राम पर mm। तो अब कहेगा कि इसका मोलिकुलर मास बताइए, M2 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ दे सीधा सीधी आपको यहाँ दे दो तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब फेमस क्वेश्चन बस 2 है। या तो डेंसिटी इसका दिया रहता है और इसका यहाँ भी गैस का कोई नाम दे देता है, मतलब अननोन ना लिख के क्या लिख देता है, N2 गैस लिख देता है। तो जब N2 गैस लिखेगा तो आपको मोलर मास निकल जाता है, नहीं कि यहाँ क्या पूछेगा आपसे, डेंसिटी पूछेगा। और जब डेंसिटी दे देगा तो क्या पूछेगा, मोलिकुलर मास पूछेगा। यही 2 को यहाँ से खेलेगा लोग। तब इसके लिए आप कभी हम क्या बताया था जी, यहाँ जब दोनों का देखिए सबसे पहले आपको यह चेक करना है जो टेम्परेचर है बदल रहा है कि कांस्टेंट है। यहाँ देखिए यहाँ टेम्परेचर कितना लिया लो 25, यहाँ भी कितना है 25, यहाँ प्रेशर कितना है 1 atm, यहाँ भी प्रेशर कितना है 1 atm। तो हमारा प्रेशर नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा है। तो आराम से आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग क्या जानते हैं, D डायरेक्टली होता है M के, यानी कि हम लोग सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते हैं D2/D1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2/M1। अब देखिए D2 का वैल्यू यहाँ से रखना है, कितना दिया हुआ है जी, D2 का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 0.1, तो 0.1। यहाँ D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया जी M2/M1। तो M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे लो x। और M1 का भी वैल्यू सर जी कहाँ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको दिख नहीं रहा है। ये CH4 है, तो CH4 का एक कार्बन है तो उसका मास कितना होता है 12, और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो हाइड्रोजन हाई कितना 4 होता है, 1 गुना 4 कर देंगे, जोड़िएगा तो कितना आएगा 16। तो यहाँ से हम लोग 16 से भाग दे देंगे लोग।
पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x इक्वल टू कितना होगा 16, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/5 यानी 5×3 = 15 और 5×2 = 10 यानी 3.2 ग्राम। उसका यूनिट क्या होता है फॉर्मूला मास का, ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और ये क्वेश्चन अभी क्या बताया है, गैस का कोई नाम देगा और उसका डेंसिटी निकालेगा। चलिए हम क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, बनाइएगा लोग। और जो वीडियो के नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है 420 जिसके लास्ट में, उस पर व्हाट्सएप कर देना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिए लेते हैं इनटू गैस है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 atm है और डेंसिटी जो D1 है 0.2 ग्राम पर ml है। यही पे यहाँ कर रहे हैं O2 गैस है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया हुआ 1 atm और इसका डेंसिटी निकालना है। एक क्वेश्चन को बना करके सॉल्व उस नंबर पर सेंड करना है। और दिक्कत कोई भी अभी तक हो रहा है तो कमेंट्स करना है। तो यहाँ से आप लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने टेम्परेचर दोनों जगह समान लेकर चल रहे हैं और टेम्परेचर भी बदलने लगे तो क्या कीजिएगा। चाहिए अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब टेम्परेचर भी क्या हो जाए सेम हो जाए तो इसको केस बी लिख देते हैं। केस बी में क्या करना है जी, जब टेम्परेचर अलग अलग है, जैसे फिर यही क्वेश्चन लेते हैं लोग। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं लोग। यहाँ क्या हो जाएगा जी, एक ये गैस है और फिर से यहाँ ये गैस कर देते हैं। ये दोनों मतलब गैस भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बदल रहा है। वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आएगा। लेकिन जो फेमस है, जो जल्दी आता है, उसके लिए आपको एक स्पेशल केस करके बताया जाए ताकि अच्छे से आप लोग क्वेश्चन बना लें, कोई दिक्कत ना हो। ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा इसके सरल में जाना है D = PM/RT, इससे आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसका ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ताकि उसको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जो कि हम लोग बिना इसके सरल में गए हुए आसानी से बना ले, इसलिए आपको ऐसा डायरेक्ट स्पेशल केस पढ़ा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ए बराबर मान लीजिए, ये दोनों जगह गैस इस पर क्या कर दिए जी, दोनों जगह गैस सेम ले लिए हैं। जब गैस सेम होगा तो इसका हम टेम्परेचर बदल देते हैं। इसका टेम्परेचर T1 कर दिए और इसका टेम्परेचर T2। हमको नहीं पता है यार क्या है, कुछ भी हो सकता है। इसका प्रेशर P1 लिख दिए, इसका प्रेशर P2 लिख दिए। अब इसका घनत्व के बारे है तो इसका घनत्व D1 लिख दिए, इसका जो घनत्व है D2 लिख दिए। वही तो हमको कंपेयर करना है। अब मोलेकुलर मास अगर देखना चाहते हैं तो इसका मोलेकुलर मास M1 होगा और इसका मोलेकुलर मास M2 होगा। यहाँ तक तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या किया है। हमने कुछ नहीं किया है। इसमें 4 गो था, M था, P था, T था और D था। R तो कांस्टेंट होता ही है, तो दोनों जगह हमेशा सेम ही रहेगा। गैस इस बार सेम लिए, टेम्परेचर, प्रेशर और घनत्व दोनों का, घनत्व मतलब हम लोग निकालना है, तभी नहीं इसके बारे में देखना है। टेम्परेचर और जो प्रेशर था दोनों का अलग अलग कर दिए लोग। और मोलेकुलर मास दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि गैस इस बार सेम है। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी, मान लिया आप ही को है, ऐसा ठंडा के मौसम में तो 5 kg रहिएगा और जब गर्मी का मौसम आएगा तो 10 kg हो जाएगा। ऐसा कुछ तो होता नहीं है। हम लोग का ताप पे हम लोग का बॉडी का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ भी टेम्परेचर से कोई गैस होगा उसका भी द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसको हम लोग मोलर मास को चेंज नहीं करेंगे लोग। आप कहेगा कि इसमें रिलेशन क्या होगा, तो हम लोग अभी फिर इसी के पास जाएंगे लोग। PM = क्या होता है, DRT होता है। और इसमें बदल कौन कौन रहा है उसको छोड़ देना है, जो नहीं बदल रहा है उसको पकड़ना है। तो इस बार कौन नहीं बदल रहा है, एक तो R है और एक कौन नहीं बदल रहा है, M, यानी कि R और M नहीं बदल रहा है। ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से D को एक साइड ला देना है और P और T को एक साइड कर देना है। तो यहाँ से हमारा D = क्या हो जाएगा जी, P ऊपर होगा और इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा T। और यहाँ जब कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन, समानुपाती का साइन लगा देंगे लोग। अब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा जी, ऊपर D2 लिखेंगे और नीचे D1। ऐसे लिखने का स्टाइल होता है, कभी भी 2 वाला को ऊपर लिखा जाता है और 1 वाला को नीचे। यहाँ देखिए जो ऊपर है तो यहाँ D भी ऊपर था, P भी ऊपर है, कुछ नहीं तो ऐसे तो लिख सकते हैं यार।
तो ऊपर वाला के साथ में सेम सेम करेंगे। यहाँ D2 हुआ तो यहाँ भी P2 होगा, नीचे D1 है तो यहाँ P1 होगा। यहाँ क्या होता है, ये नीचे है मतलब इसका उल्टा है, तो इसके लिए उल्टा लिखेंगे लोग। T1 बाई क्या हो जाएगा T2। मतलब ऐसे आप लोग स्टाइल बताए जो सेम सेम साइड होगा तो यहाँ सेम सेम लिखना है, जो उल्टा होगा उसके लिए उल्टा लिखना है। 2 तो 1, 1 तो 2। अभी आपको देखिए यह जो फॉर्मूला है, यह जो फॉर्मूला है ये कब अप्लाई करना है, जब गैस सेम हो। मतलब एक ही गैस के बाद किया जाएगा तो यह फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा लोग। अलग अलग गैस के बाद करना है तो यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह दोनों फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहला फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, दूसरा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन सर जी कैसे आएगा, क्वेश्चन सेम यही आएगा। वो यहाँ से भी क्या कहता है, जिसमें कहता है कि एक O2 गैस है, इसका टेम्परेचर ले लिया लो 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हो गया 180 है। जरूरी नहीं है कि सब बदलेगा, जिसमें आपको बता दिए कि देख, और ज्यादा दिक्कत परेशानी होता है आंख बंद करके इसके सर में चलाना है। लेकिन ये दो को आपको बताएं केस 1 केस B, इसलिए कि अब फेमस क्वेश्चन आता है जिसमें ज्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन आने की संभावना होता है एग्जाम में। और हमको पता है कि जो भी कंपटीशन का एग्जाम होता है वो टाइम पे बेस्ड होता है कि आप कितना जल्दी सोचते हैं, कितना जल्दी आंसर निकालते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये दोनों केस याद होगा तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपका टाइम जल्दी बचेगा और आपको क्या कीजिएगा अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए आपको स्पेशल केसेस करके पढ़ाया गया है। तो यहाँ देख क्वेश्चन क्या देगा कि जिसमें दे देगा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 180 m है, और कह देगा कि इसका जो घनत्व है 2.1 ग्राम पर ml है। रियल में इतना नहीं होता है, रियल में तो बहुत कम होता है। गैस का किसी भी गैस का घनत्व आपको पता ही है कि बहुत कम होता है। अब यहाँ से क्या कहेगा, कह दे कि इसी गैस का घनत्व निकालना है कब, जब टेम्परेचर कर दे 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितने कर दे 1.280 m, तो इसका घनत्व क्या होगा। तो कुछ से करना नहीं है, आपको क्या करना, अभी जो हम लोग देख लिए लो, टेम्परेचर बदल गया है, प्रेशर भी बदल गया है और डेंसिटी तो हमको निकालना ही है। तो जब ये दोनों बदल जाएगा नहीं, किसके पास में चला जाना है, इसके पास में D2 बाई D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 बाई P1 इंटू T1 बाई T2। तो यहाँ D2 का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यार XYZ कुछ भी मान लेना है, क्या दिक्कत है। तो इसको हमने X मान लिया लो। D1 का वैल्यू हमको पता है, D1 का वैल्यू कितना है 2.1 इज इक्वल टू P2 का वैल्यू हमको पता है, P2 का वैल्यू इधर वाला जो भी है 2 लिख देना है और इधर वाला को 1 लिख देना है। तो P2 का वैल्यू कितना है 1.280 m। अब यहाँ से देखिए आपको फायदा क्या है कि R के सरल में नहीं जाना है और एक मोलिकुलर मास भी निकालने का टाइम बच जाएगा, तो इसीलिए कंपेरिजन कर लीजिएगा तो फायदा मिलेगा। और P1 का वैल्यू कितना है 1 हो गया इनटू, अब T1 बाई T2 लिखना है, तो T1 का वैल्यू कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कभी भी सेल्सियस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो इसमें 273 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 273 ही आएगा। इसमें और हमें 273 कितना आएगा 298 केल्विन आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 273 बटा 298। अब यहाँ से हम लोग एक से वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 गुना 273 बटा कितना होगा जी 298, और इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा लोग, जो आंसर आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा डेंसिटी का। यहाँ जो सिंबल मतलब यूनिट्स होगा यहाँ भी यही यूनिट होगा, ग्राम पर ml। गलती से मिस्टेक हो गया, ग्राम पर ml होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस जो भी अभी फार्मूला पढ़ा डेंसिटी का, आप यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी का गैस का घनत्व तो निकाल सकते हैं, उसका अणु सूत्र निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है कंपटीशन के विषय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लाभदायक होगा। अब आइए जो बचे हुए दो गो उसके बारे में भी लोग पढ़ते हैं लोग, वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है इसको अच्छे से देखेंगे लोग। सबसे पहले वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व।
अब ये इसको हम लोग क्या करते हैं लोग बारका डी की तरह स्विच करते हैं। तो कोई कुछ पूछता है कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, तो सबसे पहले आपको माइंड में याद रखना है कि यार रिलेटिव होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है या तुलनात्मक होता है। ठीक है, यह केवल किसके लिए होता है, यूज फॉर गैस ओनली, यह गैस के लिए है केवल यूज होता है। अब दे दो चीज आपको इसमें मतलब ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। ये नहीं याद रखेगा तो आपको वेपर डेंसिटी से रिलेटेड हमेशा गलती करता रहेगा। वाष्प घनत्व जब भी नाम सुनिए तो पहले सबसे पहले याद रखना है कि ये रियल में नहीं होता है, तुलनात्मक होता है। और इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, हम लोग केवल गैस के लिए कर सकते हैं, बाकी सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड के लिए अगर यूज कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। अभी तुलना करेंगे किसके साथ में, तो कंपेयर किसे करेंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस होगा अपन डेंसिटी ऑफ H2 गैस होगा। अब दोनों का यहाँ जब भी तुलना की जाएगी, यार सीधी सी बात है, हम लोग जब भी किसी को तुलना करेंगे लोग तो बताइए ए को आग पर गैस पर रख दीजिएगा, चलो तू बोलते रहो, और ए को ठंडा करके एकदम कुल कुल करके कीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब आप ही लोगों का मान लीजिए आपका और आपके भाई का मतलब कि क्या करता है, मम्मी कहते हैं चलो एक जगह खड़ा हो जाए लंबाई देखने है, तो ऐसे नहीं करते हैं। ए को मतलब क्या कहते हैं, साड़ी सलवार सूट पहना देते हैं, जूता पहना देते हैं, तब कहते हैं चलो भाई सैंडल पहन के खड़ा हो जाए, ए कहते हैं तू लंगटे खड़ा हो जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सबको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम तरह से कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों चप्पल पहनेगा सैंडल पहनेगा जो भी होगा सबको कहते हैं कि सेम तरह से हो जाओ। उसके बाद दोनों आओ पास में आराम से प्यार से खड़े जाओ, और मम्मी दोनों का सर दिखती है, चलो बराबर है तो बराबर है, छोटा बड़ा है तो कितना छोटा बड़ा है, कौन छोटा बड़ा है, ऐसे करते हैं लोग। तो याद रखिए जब भी तुलना करना है तो क्या क्या आपको चुपचाप रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा इसको नहीं बदलना है। तो अब आपको बताया था केस 1 इसमें लग जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर चुपचाप है, ये चिल्ला नहीं रहा है, और हमको पता है कि आर सबके लिए चुपचाप ही होता है। तो इसमें हम लोग पहला इक्वेशन अप्लाई कर देंगे लोग। पहला इक्वेशन में हम अभी क्या पढ़ा था लोग कि डी डायरेक्टली होता है किसके, एम के। अब इसको आपको बताने का मेन कारण क्या है, रियल में फॉर्मूला हमारा यही होता है वेपर डेंसिटी का, वाष्प घनत्व होगा, रियल में फॉर्मूला यह होगा। लेकिन इसको इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो आपको कभी अच्छे से मतलब कि यूज नहीं कर पाएगा, इसका फॉर्मूला का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कि एग्जाम में क्या होता है, इसका घनत्व तो नहीं देता है, डायरेक्ट गैस का घनत्व दे देगा और कहेगा कि उस गैस का मोलेकुलर मास निकालिए, अणु मास निकालिए। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करना है। तो हम लोग डी के बराबर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस को लिख सकते हैं लोग, डायरेक्टली होता है मोलेकुलर मास के, यानी कि सीधा सीधे क्या होता है, इस डी के स्थान वाला मोलेकुलर मास रख सकते हैं। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी को हटा देना है और क्या लिख देना है, एम, तो मोलेकुलर मास ऑफ गैस, और नीचे भी क्या आ जाएगा, इस डी को हटा देंगे, मोलेकुलर मास ऑफ H2 गैस। अब यहाँ आपको पता है कि गैस का नाम नहीं पता है हमको, N2, O2, CO2, Br2 मतलब कुछ भी हो सकता है, गैस के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन H2 का कहानी हमको पता है। H2 का मोलेकुलर मास कितना होगा, 2 होगा, तो चुपचाप ला के यहाँ रख देना है, तो डेंसिटी बराबर कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब आपको यह फॉर्मूला को गांठ बांध लेना, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में तो पूरा बुझिए कि भर भर के यूज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जो डेंसिटी होता है मोलेकुलर वेट भाई हम लोग 2 लेके चलना है। अब किसी भी इसका फायदा क्या है, हमसे कहता है चलो भाई बता दो वेपर डेंसिटी किसका, CO2 का। तो हम लोग कुछ नहीं करना है यार, सी का कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 से गुना कर देंगे, 16 2 नहीं 32 हो गया, और इसको 2 से भाग देना है, तो नहीं 32 को और 12 को 44 को 2 से मार दिए तो कितना आ जाएगा, आधा आधा कर देगा, नहीं कि 22 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको अभी समझने वाला बात है कि यहाँ पे यूनिट का लिखेंगे। यहाँ भी देखिए कुछ लोग कहते हैं अच्छे से नहीं पता होता है, तो वो लोग कहते हैं जानते हैं डेंसिटी है, तो डेंसिटी तो लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है ग्राम पर एमएल। या फिर फिजिक्स वाला जो होंगे लोग कह देंगे कोई टेंशन नहीं है, किलोग्राम पर मीटर क्यों लिख दो।
लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे वाले हैं कि क्या रखते हैं, और ये सब चीजें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो ताकि गलतियां ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, पेपर डेंसिटी बराबर रियल क्या था, ये तो हम लोग ऑपरेशन करने के बाद है। रियल क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ H2O। इसका यार आप कुछ भी यूनिट लीजिए, ग्राम पर ml ले लीजिए, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml हो गया। अब लेना इससे इसे मर नहीं जाएगा, तो जो भी आप ऊपर रखिएगा वो भी नीचे रखिएगा, ये दोनों मर जाएगा तो राम नाम सत्य हो गया, तो फिर बचा क्या है, इसको मरने के बाद गति होगा ना। तो यहाँ याद रखिएगा, नेक्स्ट इसका पॉइंट हो जाएगा कि यह यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। बत्तीस समझ में तो आ गया होगा आपको कि डायमेंशन लेस क्यों होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, बीमा भी नहीं होगा और इकाई भी नहीं होता है। तो यहाँ केवल 22 आंसर बताना है, न कि 22 के साथ में कुछ मतलब क्या करना है, 100 बॉलिया लगाना है, ऐसे गलती हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वेपर डेंसिटी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब एक चीज आपको और कुछ लोग समझ में नहीं आया, उसको परिभाषा के लिए रट रहे होंगे लोग कि परिभाषा भी सर लिखा दीजिए। आपको जो भी दिक्कत परेशानी होता होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करना है, और हमको इसमें क्या इंप्रूव करना है वो भी बात अपना शेयर करना है। हिंदी हम तो अकेला है, आप लोग बहुत सारे हैं, आप लोग सभी आदमी का मतलब कि ख्वाहिश तो एक चीज रहता नहीं है, सब लोग का पढ़ने का भी स्टाइल अलग अलग होता है। तो आपको कैसा पढ़ना अच्छा लगता है वो जरूर इसमें कमेंट्स के नीचे लिखें, ताकि अपने आप को उस तरह से बना सकें। और ये भी है जिसमें सबको क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अपने को इम्प्रूव होगा, लेकिन सबकी तरह तो नहीं बन सकते, नहीं फिर भी जो बेहतर होगा उसकी तरह बनने की आदमी कोशिश करेगा। ठीक है, तो इतना हेल्प आप लोग जरूर कीजिएगा, जो भी आपको लगे कि ऐसा और होना चाहिए उसको कमेंट्स करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेंसिटी अब हम लोग का मान लीजिए देखना है कि जिसमें इसका फॉर्मूला थी परिभाषा क्या होगा। तो सीधा सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेंसिटी अब कोई भी गैस होगा और किसी हाइड्रोजन गैस से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग वाष्प घनत्व कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन ले लें, डेंसिटी ऑफ गैस इज कंपेयर्ड विथ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको हिंदी में मछली लेंगे, हाइड्रोजन गैस के घनत्व से किसी गैस के घनत्व को तुलना किया जाता है तो उसे वाष्प घनत्व कहते हैं। आइए हम लोग एक जो बचा हुआ उसको भी देखते हैं। लोग बच्चा कौन है हम लोग का, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको डिनोट कैसे करते हैं लोग, रो के द्वारा करते हैं लोग। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है कि रो बराबर आपको क्या याद रखना है जी, डेंसिटी अब यहाँ पे इस बार हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा और गैस हो जाएगा, कुछ भी इस बार लेके आ सकते हैं। अपन डेंसिटी अब क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे H2 लेके आना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन मतलब क्या है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए H2O। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको, और वो याद रखने वाली बातें क्या है जी, याद रखना सबसे पहले बताया के भी क्या होता है, रिलेटिव होता है, जो कि सब शुरू में आपको समझाया थे, मतलब तुलनात्मक होता है, प्योर ए भी नहीं होता है, ए भी मिलावनी है। उसके बाद दूसरा आपको याद कर रखना है, ये यूज किसके लिए होगा जी, यूज फॉर जिसका मन करे आप इसमें कीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए, या सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब हम निशन के देखिए क्या करेंगे बात, ये तो हम लोग ये समझिए अब यूनिट क्या होगा, मतलब इसका इकाई क्या होगा, एक ये बात के भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग।
अभी आपको यूनिट निकालने का क्या निकालने का ट्रिक बताया था। डेंसिटी ऊपर है, नीचे भी डेंसिटी है। जब भी सेम सेम को आएगा आंख बंद करके लिखेगा कि उसका इकाई नहीं होता है। तो इसका भी क्या होगा, यूनिट भी नहीं होगा एंड डायमेंशन भी नहीं होगा। यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस मतलब नहीं होता है यार, क्या दिक्कत है। कोई पूछे क्यों नहीं होगा, जबरदस्ती कोई है, जबरदस्ती कोई नहीं है। नहीं होने का कारण क्या है कि एक प्रकार का रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है जी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस एंड डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। यह टेम्परेचर नहीं बदलना है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो रेशियो जब भी नाम आएगा तो क्या होता है, उसका इकाई नहीं होता है। इस बात को अच्छे से याद रख लेना है। अब हम लोग देखिए इसमें क्या करना है। इसके बाद हम लोगों का काम है कि अभी तो इसको अपने अच्छे रूप में बताना है। अभी तो क्या कहता है, ऐसा मतलब रावण के खानदान की तरह लग रहा है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यार हमको पता थोड़ी रहता है डेंसिटी। इसका डेंसिटी ऑफ H2O है, 4 डिग्री का क्या मतलब है। तो इस रावण के खानदान से इसको अपने खानदान में मिलाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे लोग, फिर यहाँ पे हमको पता है कि टेम्परेचर नहीं बदला होगा, प्रेशर नहीं बदला होगा। ये कैसे पता चला सर्दी आपको, कि हम लोग तुलना कर रहे हैं लोग। और तुलना जब भी करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं बदलना है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग, जब भी यह नहीं बदलते हैं यानी कि डी किसके डायरेक्टली होगा, एम के, कुछ न कीजिए, अब यहाँ पे वही रख देना है। तो रो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी एफ लिखा जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ ऊपर वाला को सेम रहना है, सॉलिड लिक्विड गैस, अपन नीचे वाला का डेंसिटी कैसे हम क्या लेते हैं, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास इसका, एक मिनट, यहाँ पे मोलिकुलर मास को यूज नहीं करना है। यहाँ इसका एक फायदा है, यहाँ पे बस सीधा सीधी यही लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ H2O। जानते हैं 4 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 4 डिग्री रखिएगा तो H2O का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। यही इसका फायदा है। अब कैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, नहीं टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो घनत्व इससे क्या होगा, घटेगा। और टेम्परेचर से जी घटाएंगे तो भी इसका घनत्व घटेगा। ये तो सर एक लोचा हो गया, ये कौन सी बात हुआ, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा घटेगा, ये तो पता चल रहा है। क्योंकि बढ़ाने से क्या होता है जी, हमारे यहाँ टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं लोग। तो टेम्परेचर को जब भी बढ़ाइएगा तो क्या होगा, हम जानते हैं डेंसिटी बराबर m/v होता है। तो उसका आयतन बढ़ेगा, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच का क्या होगा, दूरी बढ़ने लगेगा। जब कणों के बीच का दूरी बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। लेकिन सर ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर घटाएंगे तो सबसे पास आना चाहिए। क्योंकि हम लोग ठंडा में क्या करते हैं लोग, ठंडा में यही होता है ना जी, कि जब भी देखते हैं लोग ठंडा ज्यादा पड़ता है तो सब लोग घोड़े मतलब कि आगे फूंक के एक जगह पे जमा हो जाते हैं लोग। लेकिन वही गर्मी में होता है तो क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे के दूर भगाते हैं लोग, दूर जो गर्मी होता है ऐसे बोलते हैं लोग। तो वहां पे सेम ही काम होता है, गर्मी होगा तो दूर भागता है, जब ठंडा लगेगा तो पास आके सिकुड़ जाता है। तो फिर जब सिकुड़ता है तो इसका आयतन तो घटेगा, आयतन जब घटेगा तो घनत्व करना चाहिए, बढ़ता है। क्योंकि द्रव्यमान में तो गर्मी हो या ठंडी हो कोई चेंज होता नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा, पानी के केस में उल्टा होता है। 4 डिग्री है तो 4 डिग्री से आप ज्यादा कीजिए कम कीजिए, आयतन हमेशा बढ़ता ही है। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है, बढ़ने वाला में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बढ़ाते हैं तभी तो गर्म पानी ऊपर आता है। लेकिन घटने वाला में भी आपको देखते होंगे, जो बर्फ होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वो फिर भी क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है यानी कि सीधा सीधी बता रहा है उसका घनत्व जो होता है बर्फ का पानी के कंपेयर में कम होता है। तो याद रखिएगा, पानी के कंपेयर में बताए, वीडियो बना चुके हैं कि पानी का घनत्व बर्फ से ज्यादा होता है क्यों। जो लोग नहीं देखे लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वीडियो मतलब अपलोड हो चुका है, बहुत दिन हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये तो बात आपको पता चल गया कि पानी का घनत्व क्या होता है जी, मतलब कि देखेंगे लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी घटता है और बढ़ाएंगे तभी घटता है, इसीलिए 4 डिग्री कांस्टेंट रखा गया। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे रो बराबर होने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, अपन डेंसिटी ऑफ क्या हो गया H2O, और H2O घनत्व तो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि आप देखिए यहाँ कितना मजे की बात आ गया, डेंसिटी बराबर किसको हो गया, रो के। अब देखिए सर दोनों में क्या अंतर है, जिसमें इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए H2SO4 तक दिया जाए, देखिए क्वेश्चन में कितना है, मतलब जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को बहुत अजीब सा लगता है। अजीब सा क्या लगता है, कह देंगे इसका रो का वैल्यू 9.8 है, ठीक है।
9.8 देख सकते हैं, मतलब फेमस बता रहे, या फिर 1.8, ज्यादा फेमस होता है 1.8, ठीक है। तो दे देगा कि उसका जो रो का वैल्यू है 1.8 है। तो अब हमें क्वेश्चन में कहीं फॉर्मूला जो अभी लिखे थे, मान लीजिए क्या लिखे थे, PV इज इक्वल टू DRT, यह फॉर्मूला था नू। तब यहाँ तो हमको डेंसिटी चाहिए, और यहाँ पे दिया क्या है, रो दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन जब वो मान ली सॉल्व वाला देखते हैं हम लोग, तो देखेंगे लोग यहाँ डी कैसे हमने चुपचाप उठा के यहाँ ला के रख दिया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि रो और डेंसिटी दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम डेंसिटी बराबर लिख सकते हैं 9.8 या फिर 1.8। लेकिन यहाँ जब भी लिखना है, मेन फोकस इस पे करना है कि रो जब भी रो बराबर लिखेंगे तो बिना यूनिट के लिखेंगे, बिना इकाई के लिखेंगे, इसके साथ कोई मतलब की बोले नहीं लगाना है। लेकिन जब भी आपको क्या करेंगे, डेंसिटी लिखेंगे तो इसके साथ यूनिट मतलब लगेगा, नहीं यूनिट लिखेगा तो गलती हो जाती है। यहाँ पर हम उतना ही लिखेंगे वैल्यू, लेकिन यहाँ क्या लेना है, ग्राम पर एमएन, केजी पर मीटर क्यूब, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो कोई ना कोई यहाँ लिखना है। मतलब केमिस्ट्री में मेनली फेमस क्या होता है, ग्राम पर एमएन। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। रो के रूप में लिखना है तो बिना यूनिट के लिखना है, बिना इकाई के लिखना है। जबकि डेंसिटी के रूप में लिखना है तो उसके साथ में इकाई रखना है। वैल्यू तो उतना ही होगा, बस होगा क्या, उसका इकाई आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है, अपना राय भी जरूर देना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मोटिवेशन के लिए वीडियो को अच्छे से थोड़ा शेयर करें, क्योंकि जानते हैं लोग ये दोनों आदमी अगर एक साथ मिल जाएगा तो रियल में दोनों आदमी के लिए बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है आपको। तो और खाली रेगुलर देखते रहेगा तो पूरा सिलेबस बता रहे हैं 11 प्लस 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जितना भी है आपको दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि इंग्लिश का भी वीडियो आपको पूरा दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।